नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाली है टॉप हाइब्रिड किस्म जो कि हमारी गेहूं की सबसे टॉप वैरायटी मानी जाती है, जिनसे किसान बोए तो उसे अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। जिस पे पहले नंबर पे है श्रीराम सुपर 303, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसको लगाने में या इसको बोते हैं जब भी किसान, तो इस वैरायटी की जो पूरी परिपक्वता है, अवधि है, महज 130 से 135 दिन में ये वैरायटी पूरी तरह तैयार हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो दाना होता है वो मोटा होता है और इसका जो वज़न निकलता है बहुत ही अच्छा वज़न निकलता है, जिससे कि हमारे किसान को बहुत ही अधिक लाभ मिल सके। और हम किसानों को यही आग्रह करेंगे कि जो भी किसान गेहूँ लगाना बोना चाहते इस बार, तो आप श्रीराम सुपर 303 ही वैरायटी बोएं, जो बहुत ही शानदार उत्पाद देती है। इसके आगे कोई भी वैरायटी उत्पाद देने योग्य नहीं है। और इसमें जो कल्ले फूटते हैं बहुत ही शानदार कल्ले फूटते हैं। और इसकी बुआई की बात करें तो ये इसमें जब आप इसको बोएंगे तो 1 एकड़ में महज 60 से 70 किलो के बीच में ही इसे बोया जाता है। जो भी किसान इस वैरायटी को बोएगा वो बहुत ही अच्छा शानदार मुनाफा भी कमाएगा और उसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब दूसरी नंबर की जो वैरायटी है वो श्रीराम सुपर 111 के नाम से आती है। इसकी बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस वैरायटी को बोते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन इसकी एक खासियत है, इसमें एक कमी पाई गई है इस बीच में, कि अगर आप इसको जब भी बोएंगे तो ये मौसम के प्रति अनुकूल नहीं है। अगर बारिश और तेज़ हवाओं के कारण इसमें एक कमी आ जाती है कि अगर बारिश ज़्यादा चली या हवा ज़्यादा तेज़ चली तो ये आड़ी हो जाती हो। जब भी कोई भी किसान ये जानता है कि जब भी कोई भी गेहूँ आड़ा तिरछा हो जाए तो उसमें बहुत ही कम उत्पाद निकलता है। और अगर ये सीधा का सीधा खड़ा रहा तो इसकी हम बात बताते हैं आपको कि बहुत अच्छा है वैरायटी। इस वैरायटी को आप जब बोएंगे तो इसमें आपको 1 एकड़ में 80 से 90 किलो तक इसको आपको बोना है। और जब आप इसे बोएंगे तो इसमें पानी जो देना पड़ता है, इसमें पानी लगते हैं 25 से 30 पानी आपको खेत में देना पड़ेगा, तब जाके ये वैरायटी पूरी तरह से तैयार हो पाएगी। और ख़ासकर इस वैरायटी को पंजाब, हरियाणा, गुजरात इस क्षेत्र में इसको बोया जाता है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में जो वैरायटी बोई जाती है उस वैरायटी का नाम है किसान एग्रो की एक आती है BW303। ये वैरायटी जहाँ पर बारिश कम होती हो, पानी की मात्रा कम हो, तो वहाँ पर इस वैरायटी को आप बो सकते हैं। इसकी उपज की बात करें तो ये 1 क्विंटल का 60 से 70 क्विंटल के बीच में उपज देता है। और जो बुंदेलखंड में इसको बोया जाता है तो सबसे अधिक बुंदेलखंड में इसी वैरायटी को बोया जाता है। इसको अब बीज दर की बात करते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, तो इसमें जो बीज बोया जाता है तो इसमें बीज 1 एकड़ में 70 से 80 किलो तक इससे आप बो सकते हैं। और इसकी जो क्षमता होती है रोगों के प्रति, तो ये बहुत ही सहनशीलता है। जैसे उकसा रोग आता है तो इसमें उकसा रोग बिल्कुल भी उकसा रोग नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी सहनशीलता है। जो भी किसान पहाड़ी क्षेत्र में है तो वो इसी वैरायटी को बोएं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। अब हम बात करते हैं कि इस वैरायटी से किस किस जगह पर इसे बोया जाता है, तो ये यूपी, बिहार, राजस्थान
इन जगह इसको बोया जाता है। अब बात करते हैं हम अगली वैरायटी, जो भी किसान इसको लगाएं तो बहुत ही शानदार इसमें उत्पादन निकलता है। और आप जब भी इसे बोएं तो इसे बोने का जो सीज़न शुरू होता है वो अक्टूबर से शुरू के लास्ट अक्टूबर तक इसकी बुआई की जाती है, क्योंकि इसकी अवधि बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे समय से पहले ही इसे बोया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं प्रीमियम क्वालिटी H1 8759 की। तो ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी को जब भी आप इसे लगाएंगे तो इसमें बहुत ही अधिक से अधिक उपज देने की क्षमता है। जी 1 एकड़ में 70 से 80 क्विंटल तक इसका उत्पाद है। और इसका जो बीज होता है बहुत मोटा होता है। इसकी जो बाली निकलती है तो बाली भी बहुत काफ़ी बड़ी निकलती है। जो भी किसान नया बीज बोने की सोच रहे हैं तो वो इसी वैरायटी का ही चयन करें और इसी वैरायटी को लगाएं, क्योंकि जो वैरायटी हम आपको बता रहे हैं ये बहुत 10 टॉप वैरायटी है जो गेहूं की। क्यों, अभी गेहूं का मौसम चल रहा है। कई किसान बाद में पछताते हैं कि हम अगर इस वैरायटी को बोए होते तो हमारा बहुत अच्छा उत्पाद निकलता। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें कौन कौन सी वैरायटी हैं, क्योंकि हमने जो वैरायटी बताई है वो मौसम के अनुकूल बताई हैं कि किस जगह पे कौन सी वैरायटी लगाई जाती है जिससे कि वहाँ के किसानों को मुनाफा मिल सके। ऐसा नहीं है कि जो वैरायटी पंजाब में बोई जाती है वही आप यूपी में बोआओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पंजाब का जो टेम्परेचर है, वातावरण है, वो वहाँ का वातावरण अलग है, यूपी का अलग है। तो इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति, जो भी किसान जहाँ पर भी है भारत में, वो कहाँ पर कौन सी वैरायटी लगा सकता है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक दूसरी वैरायटी हम आपको बता रहे हैं, इजरायली वैरायटी आती है, वो 1 एकड़ में 25 से 30 किलो ही बोई जाती है। उसमें जो कल्ले निकलते हैं, तो उसमें जो कल्ले निकलेंगे तो एक पौधा में 200 से 300 कल्ले तक निकलते हैं। और उसकी जो बाल आती है तो उसकी बाल की लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर तक, और उसमें जो दाना पाया जाता है वो बहुत काफ़ी मोटा और अच्छा स्वस्थ दाना होता है, जिससे कि हमारे किसानों को बहुत ही अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। तो आप उस वैरायटी को भी बो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब जब आप इसमें इतनी वैरायटी बो रहे हैं तो इसमें खाद कौन कौन सी लगेगी। तो कोई भी वैरायटी आप बोइए तो जब आप इसमें खाद देंगे तो डीएपी, आप जानते हैं कि डीएपी में क्या है, 1846। दूसरा आता है NPKS 20-00-20। आप इसे 1 एकड़ में 50 किलो से 100 किलो तक डीएपी डाल सकते हैं या NPK डाल सकते हैं। साथ में आप उसमें अगर यूरिया दे रहे हैं उस समय, तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। पोटास भी आपको डालना है इसके साथ में। जब भी आप इसको बोएं तो इसमें डीएपी, यूरिया और पोटास तीनों एक ही साथ में डाल दें। अब बात करते हैं कि इसमें पानी कैसे देना पड़ेगा। तो कई किसान जब गेहूँ बोते हैं तो जब गेहूँ निकल आता है तब जाके पहली सिंचाई करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप गेहूँ बोई है तो आज बोई है 2 दिन बाद अगर आप उसमें पानी लगा दोगे तो एक साथ सारे पौधे जो हैं, तो एक साथ पूरी गेहूँ का जर्मिनेशन अच्छा आएगा। जब एक साथ अच्छा आएगा तो आपकी फसल भी बहुत अच्छी रहेगी। कई किसान क्या काम करते हैं कि बाद में देखते हैं कि कितना जमाया, उसके बाद इसको वो करते हैं कि हम बाद में देंगे। लेकिन उसमें क्या है कि जो बीज हमारा
ज़मीन के ऊपर डला हुआ है वो बीज हमारा नहीं जम पाता है सही समय से। तो इसलिए अगर आप एक समान अपनी फसल को देखना चाहते हैं तो बुआई के 2-3 दिन बाद उसको आप पानी ज़रूर दे दें। फिर जब दूसरा पानी दें तो उसमें आपको यूरिया और साथ में माइको राजा डालना है। अगर आप माइको राजा डालते हैं तो इसमें आपके पौधे का बहुत जल्दी विकास होगा। माइको राजा काम करता है जड़ विकास के लिए। अब जब जड़ का विकास होगा तो पौधे का विकास होगा, जब पौधे का विकास होगा तो आपको अच्छा उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से अगर आप खेती करते हैं गेहूं की तो मान के चलिए कि आपने इतनी बार बोया होगा, लेकिन इस बार अगर इस विधि से आप बो रहे हैं तो आपको उत्पाद 5 गुना बढ़ जाएगा। तो जो भी किसान गेहूं की इस बार बुआई करने की सोच रहे हैं वो इन्हीं वैरायटी का चयन करें जो बहुत ही नंबर 1 वैरायटी हैं। और जो विधि हमने आपको बताई, अगर आप इस विधि से खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पाद मिलेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।